मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर से कहा है कि वहां धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार विचार करे। आवेदन प्रस्तुत होने के 60 दिन के भीतर कलेक्टर को इन आवेदनों पर निर्णय सुनाना होगा। कलेक्टर को यह भी बताना होगा कि किस आधार पर आवेदन स्वीकार या निरस्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने यहाँ निर्देश आने के बाद पिछले दिनों अधिवक्ताओं ने इंदौर कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि इंदौर के आजाद नगर निवासी अल्लाह नूर अब्बासी द्वारा लगाई गई हाईकोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका में कहा था कि पुलिस ने राज्य शासन के आदेश का हवाला देते हुए आजाद नगर मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। याचिकाकर्ता इस मस्जिद की प्रबंध कमेटी के सदस्य है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध करते हुए 28 मई 2024 को एक आवेदन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस आवेदन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। याचिका में कहा था कि प्रबंध कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के हिसाब से लाउड स्पीकर की आवाज तय डेसिबल से कम रखने को तैयार है। उन्होंने यह बात पुलिस अधिकारियों को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद लाउड स्पीकर धर्म स्थल से उतार दिया। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यहां कहते हुए याचिका निराकृत कर दी कि याचिकाकर्ता इस संबंध में एक नया आवेदन कलेक्टर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करे और कलेक्टर 60 दिन के भीतर इस आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक निर्णय ले। राज्य शासन के निर्णय के बाद उतारे गए थे लाउड स्पीकर। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरे शहर में धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर उतरा लिए थे। कार्यवाही के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ था, लेकिन सख्ती के बाद लोगों ने स्वयं ही इन्हें उतार लिया था। इस मामले में अधिवक्ता शेख अलीम ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात कर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के क्या निर्देश, इसका लीगल टीम द्वारा अवलोकन किया जा रहा है। जो भी निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। आज हम इंदौर के जिलाधीश आशीष सिंह जी से मुलाकात करने आए थे कि पूर्व में इंदौर में मंदिर मस्जिदों से अजान और भजन जो बंद कर दिए गए थे, उसमें जब अजान बंद करी गई हमारे आज़ाद नगर क्षेत्र में, तब हमने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया था कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि 55 डेसिबल में धार्मिक स्थलों से अजान और धार्मिक प्रवचन हो सकते हैं। तो उस समय हमने हमारे वहाँ के डीसीपी महोदय को भी आवेदन दिया था आज़ाद नगर में हुसैनी मस्जिद का अल्लाह नूर अब्बासी सदर के माध्यम से कि हमको इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अजान की अनुमति दी जाए। तब उन्होंने उस समय तो हाँ कर दी थी। बाद में उन्होंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि अभी अजान और सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। तो पुलिस प्रशासन ने सभी जगह से लाउड स्पीकर उतार दिए थे। तब हमने इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार धर्म का काम है मस्जिदों से अजान का। अल्लाह नूर अब्बासी जी को हमने याचिकाकर्ता बनाया था और एक याचिका इंदौर उच्च न्यायालय में लगाई थी, जिसमें पिछले दो दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 55 डेसिबल की अनुमति में अजान दी जा सकती है। इस संबंध में जिलाधीश जो है वो शीघ्र 60 दिनों के अंदर निर्णय ले। आज उसी संबंध में हम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, राज्य शासन का निर्णय और जो माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो लेकर आए थे। साथ ही हमने हमारे जो याचिकाकर्ता अल्लाह नूर अब्बासी की तरफ से एक आवेदन पत्र माननीय जिलाधीश महोदय को दिया है कि आप इंदौर की हुसैनी मस्जिद आज़ाद नगर की मस्जिद में अजान की अनुमति दी जाए। हम माननीय जिलाधीश महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं कि अजान एक अधिकार है, वर्षों से चला आ रहा है और इसके लिए हमने उच्च न्यायालय से आदेश लेकर आपको आवेदन दिया है। अगर माननीय जिलाधीश महोदय हमारे आवेदन पर विचार कर अनुमति देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम पुनः कोर्ट में जाएंगे आदेश के पालन के लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने दे दिया साहब को, आपको भी एक कॉपी अभी दे देते हैं। शेख अलीम, एडवोकेट, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग।